केस हुआ, किसको कितनी सजा हुई, वो सब उसने लोगों के बीच में डाल दिया। और वो इन दोनों जो वुड बी प्रेसिडेंट हैं, दो कैंडिडेट, उनका भी उसने पोल खोलना शुरू कर दिया। जो मारिया ले पेन, वो ये कहता है कि दुनिया में जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, करप्शन उसका दूसरा हिस्सा है। एक हेड है तो दूसरा टेल, एक टेल है तो दूसरा हेड है। तो करप्शन फ्री तो कोई भी दुनिया में सोसाइटी है नहीं इस समय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। हाँ, कोई दूसरा फॉर्म उनके यहाँ हो गवर्नेंस का तो शायद वहां हो सकता है। इसलिए ये बात करना कि भारत में पॉलिटिकल करप्शन है, वो मुझे लगता है कि कोई लॉजिक सटीक नहीं है। फिर बात क्या है, जो भारत से बाहर जाते हैं, कई बार मैंने देखा है वो कल्पना करते हैं, बोलते हैं कि हम थोड़े दिन में वापस आएंगे, फिर क्यों नहीं आते, क्यों वहीं सेटल हो जाते हैं। उसका जब मैं स्टडी करता हूं तो उसमें 4-5 बातें समझ में आती हैं। पहली बात उनकी जो समझ में आती है वो ये, वो हमेशा कैलकुलेशन करते हैं $1 45 रुपए, $1 45 रुपए। तो उन्होंने $1 कमाया तो भारत में 45 रुपए। तो वो ये कहते हैं कि डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है ये उनको मजबूर करता है वहां सेटल हो जाने के लिए। एक दूसरी एक और सीरियस बात है, वो सीरियस बात उनकी ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी में और यूरोपियन इकोनॉमी में आपको अगर सेटल होना है तो परमानेंट जॉब मिलने तक आपका लक्ष रुपए खर्च हो चुका होता है। परमानेंट जॉब मिलने तक लक्ष रुपए आपका खर्चा हो चुका होता है। हद लक्ष, 1 लक्ष, 20 लक्ष, 25 लक्ष, कई लोगों का। मेरा एक दोस्त है जो अभी सेटल हुआ है, उसको 10 साल लगा, परमानेंट जॉब अभी मिला है उसको, और वो बोलता है कि 25 लक्ष रुपए उसका खर्च हो गया। तो ये जो जॉब मिलने में और सेटल होने में जो खर्चा होता है, ये खर्चा किसी न किसी लोन के रूप में वो इधर उधर से जमा करते हैं और उस लोन को रिपे करना है उनको, ये उनकी दूसरी बड़ी मजबूरी होती है। इसलिए वो बाहर से वापस नहीं आ पाते। और एक तीसरी बड़ी मजबूरी है, तीसरी बड़ी मजबूरी है वो ये कि वहां काम जब आप करते हैं तो मशीन की तरह से काम करते करते शरीर का आदत वैसा होता है। जैसे आप अमेरिका में अगर काम कर रहे हैं, कल्पना करिए, तो यहां तो आपको लगता है कि स्वर्ग है, ऐसा कुछ स्वर्ग नहीं है। जब जाके देखेंगे तो पता चलेगा। फ्रॉम 7 AM to 7 PM 12 आवर्स ए डे काम करना पड़ता है मिनिमम। अगर डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये सिंगल शिफ्ट की बात हो रही है। 7 AM to 7 PM काम करना पड़ता है। आपको फैक्ट्री में 7 AM हाजिर होना है, 2 मिनट भी लेट हुआ है या 3 मिनट भी लेट हुआ है तो आपको नोटिस मिल जाएगा, नेक्स्ट डे आप फैक्ट्री के गेट पर होंगे। हायर एंड फायर। अमेरिका का कोई कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, आप किसी कोर्ट में जा नहीं सकते। बाहर हो गए तो हो गए, अभी नेक्स्ट जॉब के लिए ट्राई करेंगे। फैक्ट्री में जब आप काम पे जाएंगे, 7 AM से पहले फैक्ट्री पहुंचना है। नॉर्मली अमेरिका में जहां फैक्ट्री पे जाना होता है और जहां आप रहते हैं, आपका घर और फैक्ट्री दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 माइल हो सकता है, कभी कभी 300 माइल्स भी होता है, कभी कभी 400 माइल्स भी होता है। अब आप जरा सोचिए कि 200 माइल्स आपको ट्रेवल करना है, 7 AM से पहले फैक्ट्री पहुंचना है, तो आपको आपका घर मिनिमम 5 AM तो छोड़ देना पड़ेगा। सुबह 5 बजे घर छोड़ देना पड़ेगा। और आप जानते हैं अमेरिका में 365 डेज में 200 डेज ऐसे होते हैं जब ये सनलाइट नहीं होता, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, मिनिमम 200 डेज। ठंडी जब होती है, सर्दी जब होती है तो टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अभी 2007 में न्यूयॉर्क का टेम्परेचर -35 डिग्री हुआ और 15 डेज तक कंटिन्यू रहा। वो 15 डेज में जो रोड्स थे ना, उनपे मिनिमम 10 फीट बर्फ जमा हुआ था, आइस 10 फीट। तो वहां क्या है कि अगर आपको सर्दी के दिन है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का टाइम है और मॉर्निंग 5 AM आपको घर छोड़ना है, सनलाइट नहीं आएगा और टेम्परेचर बिलो 0 है,
तब आप जरा कल्पना करिए कि 5 AM में घर छोड़ने का क्या मतलब है। और 5 AM आप घर छोड़कर जाएंगे तो 4 AM आपको तो बेड छोड़ना ही पड़ेगा, और 4 AM को बेड छोड़ रहे हैं तो मिनिमम 10 PM को सोना ही पड़ेगा, है ना। हो सकता है 9 PM को सोना पड़े, और 9 PM को सोना पड़ेगा तो फैक्ट्री से घर 9 PM तक तो आ जाना ही पड़ेगा, है ना। और घर आते ही जल्दी जल्दी कुछ खा के सीधे बेड पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 AM यू हैव टू वेक अप। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम 7 टू इवनिंग 7 AM टू 7 PM आपने